अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि कैलकुलेशन किस तरह फ़ूड की मैं करती हूँ, कैसे मैं कॉस्ट निकालती हूँ और कैसे मैं अपना प्रॉफिट निकालती हूँ, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। मैं कोई एक चीज़ पे बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो मैं वो भी बताऊँगी, लेकिन हर जगह के हर चीज़ के प्राइसेस मुख्तलिफ होते हैं, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से करना। मैं सिर्फ आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ कि ये तरीका है मेरा, ठीक है। मैं जो चिकन अफ़गानी पुलाव बनाती हूँ ना, मैं उसका जो है ना वो कॉस्ट निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं कॉस्ट निकाली है मैंने, सही है। अच्छा, तो बस ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना। आप अपने पास इस तरह की एक डायरी ज़रूर रखें, कोई एक चीज़ अपने पास, कॉपी हो गई, डायरी हो गई, कुछ भी हो गया जिसमें आप लोग चीज़ें नोट करते रहें। और जब आप काम स्टार्ट करें ना, तो भी आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो फ़ायदा नहीं होने वाला। आप एक एक चीज़ नोट करेंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में, ठीक है। तो चिकन अफ़गानी पुलाव के लिए जो सामान चाहिए मैं वो लिख रही हूँ। सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। अच्छा, चिकन के जो मैं आज प्राइस लिखूँगी वो मैं आज के अभी इसी वक्त चिकन लेकर आई हूँ, तो मैं उस हिसाब से जो है ना वो प्राइस यहाँ पे बताऊँगी कि आज के जो प्राइस है मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। बाकी आप लोग अपना देख लेना, आप अपने हिसाब से कॉस्ट निकाल लेना। जो प्राइस मैंने फूड पांडा पे लगाए हुए मैं वही प्राइस बता रही हूँ, मैं चेंजिंग करके नहीं बता रही कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मैंने लिख दिया, राइस लिख दिए, राइस भी मेरे अलग है, आपके अलग होंगे। मसाले और ऑयल जाते हैं इसमें, प्याज थोड़ी सी जाती है, गाजर और किशमिश मैंने ये एक साथ लिख दिए, ठीक है। एलपीजी, मैं एलपीजी पे काम करती हूँ, सिलेंडर पे। आप लोग गैस पे करते हैं, सुई गैस पे, तो आप उसके हिसाब करना। और पैकिंग का मैंने लिख दिया, ठीक है। तो चिकन के जो आज की प्राइस है वो कराची में इस वक्त जो अभी मैं जस्ट अभी मैं लेकर आई हूँ 480 रुपये। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन मैंने ना हिसाब ये कर लिया कि जो एक बड़ा पीस मैं देती हूँ, ठीक है, जो बिरयानी का पीस होता है ना वो बनवा के लाती हूँ, तो मैंने 7 का हिसाब लगा दिया कि 7 बोटियाँ हो सकती है, क्या पता बड़ी और ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मुझे यही पता था, तो मैंने 7 के हिसाब से उसको डिवाइड किया है। 480 को मैंने 7 पे डिवाइड किया, तो 35 से 40 के बीच में मैंने कर दिया कि चलो ऊपर नीचे होते रहते हैं। प्राइसेस चिकन के ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कभी कम होता है, सही है अफ़गानी पुलाव में। अब राइस के भी ऐसा ही है, राइस 350 वाले हैं, तो राइस का मैंने जब हिसाब किया तो मेरे 6 जो है ना वाइट राइस जाते हैं। तो चलो मैंने एक फुल वाइट राइस का जो होता है ना उसमें वही जाता है, क्योंकि अफ़गानी पुलाव में इतना कुछ होता नहीं है, एक चिकन का पीस होता है और फुल 1 कप मेरा राइस जाता है, तो वो 21 का मैंने लगा दिया, मुझे 21 के हिसाब से पड़ा। और मसाले और ऑयल के मैंने जो है ना 40 + 30 लिख दिया। 40 मैंने ऑयल के लिख दिया और 30 मैंने, इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया, ठीक है। और प्याज, गाजर और किशमिश का मैंने जो टोटल लिखा है वो 60 रुपीज़ मैंने कर लिया, सही है। पहले मैंने सोचा नहीं ज़्यादा कर दूं, फिर मैंने कहा चलो बस सही है, इतनी प्याज भी नहीं जाती, इतने गाजरें भी नहीं होती, और एक प्लेट है ना, तो और किशमिश भी इतनी ज़्यादा नहीं जाती, कुछ ही जो इसमें गिने चुने जो है ना वो किशमिश जाते हैं। और एलपीजी का मैंने 30 रुपीज़ लगा दिया, सही है। 250 का यहाँ पे है, 250 या 230 का यहाँ पे जो है ना वो किलो है, तो मैंने उसके हिसाब से 30 रुपये लिख दिया। और मैं प्रेशर में बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में तो और जल्दी बन जाते हैं, तो इतनी गैस नहीं लगती, सही है। और पैकिंग का मैंने 7 रुपये थर्माकोल में दे रही हूँ, तो थर्माकोल के लिख दिया, और 1 रुपये मैंने शॉपर का लगा दिया। अब इन सबको करना है टोटल। अभी ये सारा मैं टोटल कर दूँगी, टोटल करने के बाद जो ये बना है वो 229 बना है, सही है। मैं इसलिए बता भी रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। मैंने बहुत कोशिश की मैं बहुत सही तरीके से आप लोगों को समझाऊँ और बहुत सही तरीके से जो है ना ये कॉस्ट निकाल के बताऊँ ईज़ी तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। सारा हिसाब हो गया, 229 बन गया। अब जो फूड पांडा के जो प्राइस है मेरे 640 है, ठीक है। 20% हटा के मेरे 640 रुपये हैं, क्योंकि चिकन आज सस्ता था। अभी पिछले दिनों में लेकर आई हूँ 600 कुछ का लेकर आई थी, अब 400 का हो गया, 80 का, तो अभी इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। जब महंगा होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो 640 रुपये को मैंने डिवाइड किया 40 से, क्योंकि 40 जो है ना 40% मेरी डिलीवरी के साथ मुझसे जो है ना फूड पांडा ले जाता है 40% तक। तो 640 को मैंने टोटल को हिसाब किया 40 पे, तो मेरा जो प्राइस निकला वो निकला 256, सही है,
256 यानी फूड पांडा लेता है। तो मैं क्या करूँगी, जो टोटल 640 है उसमें से माइनस कर देना है 256। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, मैंने बाद में कैमरे में देखा तो नहीं दिख रहा था। देखें, टोटल और कमीशन जो उनका है वो उसमें से टोटल जो मेरा अमाउंट है 640 है, उसमें से माइनस कर दूँगी मैं 256 जो हमने फूड पांडा का निकाल दिया। सही है, अब फूड पांडा का निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट, जो ऊपर वाली कॉस्ट है 229, ठीक है। टोटल कॉस्ट हम जो ऊपर कॉस्ट है वो लिख देंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम टोटल जो लेफ़्ट हमारे पास बचा 640 में से जब 256 हमने निकाल दिया फूड पांडा का कमीशन, तो हमारे पास आ गया 384 रुपये। सही है, 384 हमारे पास आ गया। 384 को हम लोगों ने जो है ना अब जो है ना कॉस्ट को हमने 384 से माइनस कर देना है, यानी 229 जो ऊपर टोटल अमाउंट था उसमें से हमें माइनस कर देना है 384 को। समझ आ गई इतनी? ये माइनस कर दिया तो प्रॉफिट जो हमारा बना वो 155 बना। इसमें चिकन अगर कभी बढ़ता है तो मुझे तब भी नुकसान नहीं होता, मैंने डिलीवरी के पैसे भी निकाल दिए, ठीक हो गया। अगर कोई मुझसे एक अदर अफ़गानी पुलाव मंगवाता है तो भी मुझे 155 बच रहा है। सही है, अगर कोई जो है ना मुझसे वो मंगवाता है, क्या नाम है, ये क्या कह रही थी मैं, चिकन के प्राइस बढ़ते हैं या चावल के प्राइस या किसी भी चीज़ के इसमें प्राइस अगर मुझसे कम हो गए तो भी मैं लॉस में नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है। प्लीज़ इसी तरीके से अपनी वन प्लेट का जो है ना कॉस्ट निकाला करें, पूरा एक चीज़ का मत निकालें कि चावल आप 1 kg ले आए, आपने 1 kg का कॉस्ट निकाल के बैठ गए। नहीं, इस तरह नहीं करें, एक प्लेट का कॉस्ट निकालें, क्योंकि हम एक प्लेट का हमारा हिसाब किताब है तो हमें उसी तरीके से काम करना होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे जो है ना वो मैसेज करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे इधर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें और फिर जो है ना इस तरह से आप अपना जो है ना निकाल सकते हैं। और आप लोगों को मेरी कैलकुलेशन समझ में आई है तो मुझे ज़रूर, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मुझे मैथ नहीं आती है, लेकिन मैंने कोशिश अपने तरीके से की है कि मैं अपनी उसमें समझा सकूँ। बहुत मुश्किल तरीका मैंने नहीं अपनाया है और ये मेरा तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा और आपको कॉस्ट निकालनी भी आ गई होगी, कैसे हम एक प्लेट के हिसाब से कॉस्ट निकाल सकते हैं। केजी का कॉस्ट नहीं निकालें, एक प्लेट का निकालें तो आपको फ़ायदा है। अगर आप एक पूरा केजी का निकालेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, जब तक केजी का सामान जाएगा नहीं तो आप लोगों को फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।